से जो कहर है ना वो दनादन यूट्यूब पर ना ऐसे लग रहा है ना कि एकदम बढ़ता ही चला जा रहा है। और भाई साहब जो है ना, जो कंपनी जिस पे रिलीज किया गया है ब्लू बीट स्टूडियो, दो महारथी विवेक भैया और ईशान पांडे, चैनल पे स्वागत है भैया। स्वागत है भैया, कैसे? थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, सबको प्रणाम। रोमांटिक राजा फीवर क्या कहना है? फीवर 104 डिग्री, बहुत जबरदस्त। ये 104 से ज्यादा हो चुका है। हाँ? 104 से ज्यादा बढ़ चुका है। अब बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है 104 और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। अभी 18,000 पर मिनट चल रहा है गाना। तो थैंक यू उसके लिए आप सब आइए वो गाना। किस तरीके से देखते हैं जितना बड़ा, जैसे कहते हैं ग्रैंड वाला, तो पहले नंबर सबसे पहले जो आपने प्रीमियर किया है ना, रेड कारपेट किया है, मुझे लगता है मैं कई सारे हर जगह मैं जाता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और खास करके साड़ी लाल यादव के इतना बड़ा ग्रैंड प्रीमियर। थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि सारी जगह के लिए सारे गामा ने भी पानी पानी का किया था प्रीमियर, उनका भी प्रीमियर था, अच्छा था उनका भी। हमारे हाँ, इसमें हम लोगों ने थोड़ा और उसको इनहेंस किया है। होता ना, दूसरों की गलतियों सीख के हम लोग सीखते जाते हैं। और ये ब्लू बीट स्टूडियो है, ये तो बम बम करेगी ना। बोर्डिंग भी तो लगवाए हैं। हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप सब लोग बताना चाहते हैं, पूरे पटना में, आरा, बक्सर, बनारस में ऑलरेडी लग चुका है। आपको रोमांटिक राजा के बड़े बड़े बोर्डिंग दिखेंगे। ये पहली बार हो रहा है, अब सच में पहली बार हो रहा है। जिसको नहीं मानना मत। तो वैसे भी कहा जाता है, यदि आप बोल रहे पहली बार, तो फिर लोग कहेंगे भैया हम तो पहली बार ही कर चुके हैं। 1920 में अंग्रेज आए थे कि 1850 में पहली बार आए थे ना, तो पहली बार आए थे। अब 1820 का आज थोड़ा ना याद करेंगे, उस समय जो हो गया। इस बार अब जो रहा पहली बार है, 2021 है ये। सिप्रा गोयल, हाँ जी। कितना कम्युनिकेशन होता है कि भोजपुरी, मतलब भोजपुरी के लिए और पंजाबी से को कंबाइन करना स्टार के साथ? वो मेरी भाभी भी है, लेकिन उसको भाभी बोलते नहीं, दोस्त मेरी। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लू बीट स्टूडियो वो मैनेज करती है, ब्लू बीट भोजपुरी मैं मैनेज करता हूँ। वो मेरी कंपटीटर भी है और पार्टनर भी है, तो हम लोग का ऐसा रिलेशन है। बट हाँ, ये गाना हम लोग बैठे थे घर पे बाजी के साथ, और वहाँ पे ये हुआ कि यार हम लोग ये करते हैं गाना जिसमें भैया और शिप्रा को कराते हैं। और ये उधर ही प्लान बना, उधर घर पे। और वहीं पर बैठा था कुणाल वर्मा। आप लोग बोलेंगे बैठा था बोला, लेकिन यार हम दोस्त थे तो हम बैठा ही था बोलते, बस बैठे थे। तो बोले मैं लिखूंगा, कुणाल भाई ने लिखा और शिप्रा ने कंपोज कर दिया। भैया, हम लोग उस समय जर्मनी में थे, वहाँ पर सुनाया गया, भैया बोले इसको डन करो। हम लोग आए हैं, उसको स्क्रैच रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर से म्यूजिक बना है, तो बहुत तामझाम था उसके अंदर। और ये मतलब शुरू में हम लोग को मुझे समझ में आ रहा था, भैया बोले यार ये कैसे कि पहले गाऊंगा फिर म्यूजिक बनेगा। यहाँ का थोड़ा हिंदी का अलग होता है, पहले आप गा दो फिर उसको म्यूजिक बनाते हैं लोग। तो जब गाना आया तो भैया को पसंद नहीं आया, तो वो बोलते ये तो बहुत ही अजीब सा लगा। लेकिन जब ग्रूव होके आया तो वी ऑलवेज सो हैप्पी। मुझे खुद अच्छा लगा था स्टार्टिंग में। ही वाज लाइक तू पागल है, तू पागल, रुक जा, बनने तो दे। हम लोग यहाँ से पहले म्यूजिक बन के आ रहा, उस पर गाना गा रहे हैं, वो थोड़ा सा बट मजा आ गया। क्या गाना है। इसके बाद रोमांटिक राजा के बाद क्या फीवर है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, मैनेजर आप खिसाड़ी भैया के, क्या है न्यू ईयर पे धमाका क्या? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बवाल वाला जबरदस्त गाना है न्यू ईयर का, जबरदस्त गाना है। 3 गाने कर रहे हैं हम लोग, जबराट गाने कर रहे हैं। उससे बड़ा है कि नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या पता नेक्स्ट ईयर बादशाह भाई और भैया का सोलो सॉन्ग आ जाए। क्या पता हिमेश रेशमिया और भैया का सोलो सॉन्ग आ जाए। नहीं, एक और सरप्राइज है, वो बाद में देंगे। वो वाला बताएं। लेकिन हिमेश रेशमिया, उससे भी बड़ा है। बब्बू मान जी बहुत बड़े सिंगर है पंजाब में, उनसे भी बड़ा है एक और, वो वाला बताएं। वो अभी नहीं बताना। वो वाला नहीं। काहे भैया ना, कंफ्यूजन में काहे रखते हैं? लेकिन ये 2 प्रोजेक्ट का आप लोग वेट कीजिए, हिमेश रेशमिया एंड खेसारी लाल यादव टुगेदर, एंड बब्बू मान जी एंड खेसारी भैया टुगेदर। हिमेश रेशमिया जी, भोजपुरी या फिर हिंदी, ये सस्पेंस तो खोलिए। सर देखो, जहाँ भैया हैं वो तो भोजपुरी की मान सम्मान के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो भले हिमेश रेशमिया भोजपुरी में बोले और भैया हिंदी में, भोजपुरी है भाई, रहेगी। यानी कि भोजपुरी का ही फीवर होने वाला है। थोड़ा तो फील हो रहा है, तो 100%, 100%, अभी तो मजा है। क्या कहना चाहेंगे फैंस से जो आप वो थोड़ी आप सोचिए कि बब्बू मान अगर भोजपुरी बोलेंगे तो क्या होगा। ये बात तो सही है, पंजाबी सिंगर है भोजपुरी। ही इज अ लेजेंड, बब्बू मान इज अ लेजेंड, मतलब वो बहुत बड़ा सिंगर पंजाब में, मतलब बहुत ही बड़े। आप सर्च करेंगे आपको समझ में आएगा, बब्बू मान इज अ बिग मैन। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं भाई कि पंजाबी लोगों को भोजपुरी में मना रहे, कैसे क्या मैनेज कैसे हो कौन रहा है? राज आप ही ये हैं मेरा क्या? भाई है, मतलब हम लोग पिछले 8-10 साल के दोस्त हैं। और हमारा एक्चुअली भोजपुरी लॉन्च करने का प्लान था 2019 में, 2018 में। इसको मैंने बोला करते बता रहे पागल है क्या करना, फिर 2020 में कर देंगे और 2020 में लॉन्च ही कर।
सो ये मैनेज कैसे हो रहा है, कुछ चीज़ें भाई देख लेता है, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, बस टीम वर्क। मतलब भोजपुरी को आप देख रहे हैं और ईशान पाजी पंजाबी को देख क्या रहे ही हैं। बोले ये नहीं सर पंजाबी एक आदमी वो चला गया हमारे साथ, ये है पता नहीं, एक चैनल जिसका नाम है अन्नपूर्णा फिल्म्स, उसके ओनर हैं अखिलेश कश्यप। तो जो भोजपुरी का हेडेक है ना ब्लू बीट स्टूडियो का, ब्लू बीट स्टूडियो और अन्नपूर्णा समझिए भाई बहन है, ये किधर है, वो झगड़ा गाना उसका बहुत चला। अखिलेश जी आइए आपका स्वागत है, कैसे हैं? स्वागत है बढ़िया है एक बात बताइए, सबसे पहले तो रोमांटिक राजा, उसके बाद आपके विवाद सवाल पूछेंगे। रोमांटिक राजा हिट हो गया हिट हो गया बम्पर